नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे जम्मू को जो स्वच्छ सिटी होने के साथ साथ रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है। 55 रैंक की बढ़ोतरी के साथ जम्मू जो है आज 169वें स्थान पर आ गया है। तो इस पर बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे कि कैसे ये संभव हो पाया है और नंबर 1 पर लाने के लिए जम्मू को आगे क्या जो है तैयारी की जा रही है। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 2018-19 में इसके लोकल बॉडीज़ के, अगर मैं बात करूं इससे पहले की, तो पूरे देश में 14 चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के। वाइज जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी 370 के कारण या 35A के कारण यहाँ 4 ही चुनाव हुए हैं। जहाँ 14 चुनाव हुए हैं वहाँ वर्किंग कल्चर क्या हो, वर्क कल्चर क्या होगा। जहाँ 4 चुनाव हुए हैं, कभी 27 साल के बाद, कभी 13 साल के बाद, कभी हुए ही नहीं, तो वहाँ वर्क कल्चर क्या होगा। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रूल रहा सारा। तो जब से हम लोग, मैं पहले भी कॉर्पोरेटर था 2005 से लेकर 2010 तक, तभी मैंने कॉर्पोरेशन को देखा है, काम किया, लोगों के बीच में रहा। और जब से दोबारा ये चुनाव हुए 13 साल के बाद 2018 नवंबर में मैं मेयर बना था, तब हमारा अगले साल जो हमारा रैंक उस वक्त आया था 329 नंबर था जम्मू शहर का, कॉर्पोरेशन का। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, पर हमें नॉलेज नहीं था ये स्वच्छ संरक्षण होता क्या है, किस चीज़ के नंबर मिलते हैं। हमें एक ही पता था सफाई के नंबर मिलते हैं। जैसे घर में हम सफाई करते हैं, पोछा करते हैं, ये करते हैं, हमारी माताएं बहनें प्राचीन काल में जो किचन थी वो करते हैं, हमारा इतना ही कंसेप्ट था। धीरे धीरे हमें जब पता चला कि ये स्वच्छ संरक्षण के नंबर अलग अलग होते हैं, सफाई के नंबर अलग होते हैं, शहर में जो टॉयलेट्स बने हैं उसके नंबर अलग होते हैं, जो हम लोग लिटरिंग हो रही है उसके नंबर अलग होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं, अब जो इस बार की जो रैंकिंग आई हमारी 324 के बाद, हम पिछले 2020 में हम 224 नंबर पे थे। फिर हमें और हमने नॉलेज किया, मेहनत की, और इस बार 169 नंबर पे आए हम लोग। इसमें भी हमें कम पीछे हम इसलिए रह गए कि हमारा जम्मू जो शहर है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जे अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करूं, जहाँ सीवरेज की बात करूं, अभी पूरा शहर सीवरेज का अब जुड़ा नहीं है सीवरेज के साथ, इसलिए ज़्यादा नंबर सीवरेज के आते हैं। अभी जम्मू वेस्ट का इलाका, जम्मू ईस्ट का इलाका जो पिछले 13 साल से NBCC कर रही है, तो वो लगभग अब 90% कवर हो गया है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में और भी जो लेफ्ट एरिया वो उसके भी टेंडर हो रहे हैं, बहुत से काम हम आगे बढ़ रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो गार्बेज हम इकट्ठा करके 50 साल तभी में फेंकते रहे, उसको भी हम साफ़ कर रहे हैं, उसका भी लेक्सी वेट्स का काम चल रहा है, सारा साफ़ सुथरा करके वो ज़मीन वापस देंगे। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो हमारा कोट बलवाल में लगने जा रहा है, उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, उसके भी नंबर मिलेंगे हमें। और धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे सीवरेज के काम को जोड़ते जाएंगे पूरे शहर को। और मुझे आशा है कि अब हमारा मैन पावर भी बढ़ी है, उसके साथ साथ हमारा काम करने का टेक्निक, स्वच्छ भारत में IEC एजुकेशन इंफॉर्मेशन के कारण भी हमें ये पता चला है। घर घर अब अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और 150 ऑटो हमने पहले डाला था डोर टू डोर कलेक्शन का, 89 ऑटो और डाले हैं, 66 हम ई रिक्शा ले रहे हैं गार्बेज कलेक्शन के, 100 हमने ट्राईसाइकिल ले लिए हैं, वो भी अब गली गली में जा रहे हैं। तो ये सब बातों को मिलाते हुए आगे हम और आगे बढ़ेंगे और जम्मू का रैंक और अच्छा आएगा। हम तो बहुत दिन देख रहे हैं जब हम टॉप 10 में आएँ। मैं अभी 1 2 3 की बात नहीं करता, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम पहले टॉप 10 के शहरों में आएंगे, उसके बाद बहुत दिन दूर नहीं जब 1 2 3 नंबर पे आएंगे। लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर हों, जहाँ अधिकारी हों, उनको इंदौर का दौरा करवाया जा रहा है। पिछले साल भी गए, इस साल भी गए, उससे पिछले साल भी गए। तो वहाँ जाके इन कारपोरेटरों ने तो चलो जो सीखा, अधिकारियों ने सीखा है, उसके बावजूद कार्य की गति उस प्रकार से नहीं पकड़ पा रही, वो धीमी रफ्तार है। उसके पीछे वजह क्या है? मैंने यही बात कही कि हमारे चुनाव ही 4 हुए हैं, हमारा स्टाफ को हम अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने के साथ साथ अब हम एड सोर्स सेग्रीगेट करेंगे, घर से ही कूड़ा एड सोर्स से छांट के लेंगे, सूखा अलग गीला अलग। और ये गार्बेज पहले गलियों में होता है, जब 18-19 में हम लोग आए तो ये हर गली के बाहर कूड़ा होता था। हम जहाँ कोई आप लोग जम्मू वासी को सुबह मंदिर जा रहे हैं, पहले कूड़े के दर्शन करते थे, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, सब्जी फ्रूट लेने जा रहे हैं, पहले कूड़ा देखते थे गली में। आज वो कूड़ा भाग रहा है, आज ऑटो के कारण वो कूड़ा भाग रहा है। फिर हम ऑटो जाके अनलोड करते थे ओपन में, खुले में, बड़े बड़े मौके में, वहाँ JCB लोडर द्वारा फिर हम ट्रक भरकर उनको टिप्पर भर के वहाँ कोट बलवाल ले जाते थे। वहाँ 35 फुट नीचे खड्डा खोद के उसको धमराते थे। आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लग जाएगा और जो वहाँ प्रोसेस होगा वो हमें दफनाना नहीं पड़ेगा।
और उसमें से जो भी गैस CNG निकलेगी वो अलग बात है। लेकिन जो शहर का कूड़ा ऑटो ले जाएंगे, इसके लिए हम गार्बेज कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के कवर्ड, उसके अंदर हम कंपैक्टर लगाएंगे। ऑटो सीधा कंपैक्टर में जाएगा, कूड़ा कहीं दिखेगा नहीं, और कंपैक्टर को उठा के सीधा हम कोटद्वार ले जाएंगे। आप देखते चलो आने वाले समय में जम्मू शहर को और साफ़ सुथरा कैसे बना सकते हैं। हमने 5000 डस्टबिन दुकानों के लिए, पहले हम कमर्शियल को दे रहे हैं, 8000 अभी और लिया है, और ले रही है हम लोग। हर दुकान तक, हर उस होटल तक, हर उस ढाबे तक हम ये डस्टबिन एक पहुँचाएँगे, ताकि जो गार्बेज है वो हमें सीधे ही ऑटो में दे, वो गार्बेज बाहर नालों में ना जाए। इसके साथ साथ जो हमारा रैंकिंग बढ़ा है, हमने UNDP के साथ एक MOU करके कोट बंदूरा के अंदर एक झुंड लगाया था सिंगल यूज प्लास्टिक का। लगभग 2000 टन आपको कभी मौका मिले आप वहाँ जाके कवर करो स्टोरी को। 2000 टन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, चाहे उसमें बॉटल है, कैनी है, लिफाफा है, जो भी है, इकट्ठा करके हमने वहाँ उसको कंपैक्ट करके अलग अलग फैक्ट्री में भेजा है। एक इफ़को के साथ मिला के हमने भक्ति नगर में एक MOU करके सिंगल यूज प्लास्टिक जो कमर्शियल निकलता है दुकानों से, जो सूखा कूड़ा वहाँ लगाया है। वहाँ भी लगभग 400 टन हमने वहाँ इकट्ठा किया है। नहीं तो यही 2400 टन जो इकट्ठा करके ये नालों में जाता या हमको उठा के कोटद्वार ले जाना पड़ता। इसलिए हमारा रैंकिंग बढ़ रहा है। अभी और इस काम को हम गति दे रहे हैं। गति देकर आने वाले समय में जब अगला सर्वे सिलेक्शन होगा, मुझे इसमें कहने के में कोई हर्ज नहीं है। हमारे 75 के 75 कॉरपोरेटर बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी अपनी वार्डों में काम कर रहे हैं, तब हमारा रैंक बढ़ा है। हमारे सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक हर एक व्यक्ति, पूरी कॉरपोरेशन मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें जम्मू वासियों का सहयोग है। अगर हम जो मर्जी कर लें, अगर जम्मू वासी शहरदारी सिटीजन हमें ऑटो में कूड़ा नहीं डालें, बाहर फेंकें, तो हम क्या कर सकें। उनका सहयोग है। आई रैंकिंग अगर बढ़ी है तो जम्मू वासियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हर वार्ड के अंदर हम छोटी छोटी सब कमेटीज़ बना रहे हैं, इस अवेयरनेस को और करने के लिए, लोगों को पार्कों के लिए कमेटीज़ बना रहे हैं कि सरकार चीज़ें बना सकती है, सरकार संभाल नहीं सकती और समाज संभाल सकता है। सरकार और समाज हम मिलकर जब चलेंगे, वो दिन दूर नहीं जब आप जम्मू शहर को स्वच्छ संरक्षण में टॉप 10 में लाएंगे। आपने बात की कि जो सीवरेज की वजह से इस बार हम पिछड़े हैं, लेकिन सीवरेज की हालत अगर देखें तो जो सीवरेज का निर्माण कर रही एजेंसी है NBCC, उस पर ही बड़ी बार उंगलियां उठी हैं। वो अगर कहीं कोई खड्डा खोदा गया तो खड्डा, कहीं सीवरेज ब्लॉकेज, अभी सीवरेज प्राप्त तरीके से शुरू नहीं हुआ, लेकिन शहर से जो सीवरेज ब्लॉकेज की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी एजेंसियों पर क्या नकेल कसी जा रही है? अश्विन जी, शुरू में दिक्कत आएगी। जब आप अपना नया घर बनाते हैं तो आप घर में जब शिफ्ट करते हैं, जो प्लम्बर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि तब वो काम करते करते बोरी बीच में डाल जाते हैं, ये कर जाते हैं। मैंने कई बार देखा। इसी तरह अब ये सीवरेज शहर की मैं अगर बात करूं, वेस्ट वाला ठीक चल रहा है, ब्लॉकिंग तो आएगी, घर में भी आती है। जब ब्लॉकिंग आती है तो खुल जाती है। हमारा स्टाफ आजकल बड़ा एक्टिव है, हमने उसका टेंडर कर दिया है। तो सिटी का जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बोला अभी 90% कंप्लीट हुआ, जब मुझे 100% कंप्लीट करके और 1-2 महीने में हमें हैंड ओवर करेंगे हमारे UED को, तो UED जब इनसे लेगा, सारा चेकिंग करके सारा वो करके लेगा। मुझे आशा है कि आने वाले समय में फिर भी ब्लॉकिंग होगी कि हम लोग यहाँ कुछ फेंक देते हैं, अभी हमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ निकलता है जब ब्लॉक जो होता है, हमें मालूम है। तो मुझे आशा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बाकी जो एरिया रह गया है, लेफ्ट आउट एरिया है, उसको जोड़ना हमारा बहुत बड़ा काम है। उसके लिए सरकार और कोशिश कर रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हो रही है, LG साहब भी उसके लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते DIPCOP साहब ने भी यहाँ इसके लिए सीवरेज की मीटिंग ली है, अब ड्रेनेज की। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जिस तरह हमने काम किया, अब हम लोग भी सीख गए हैं, कॉरपोरेटर भी सीख गए हैं, हमारे जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड हो गया है, सब ऑफिसर भी बहुत अब काम कर रहे हैं मिलकर, और जम्मू वासी भी वो सहयोग कर रहे हैं। वो कूड़ादान में डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑटो आता ऑटो में डाल रहे हैं। जो व्यापारी हैं हमारे कमर्शियल, हम सब ऑटो डस्टबिन दिया है, वो डस्टबिन से हम खाली कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम लोग भी अगर इंदौर की तरह, सूरत की तरह, बिजबाड़ा की तरह, अंबिकापुर की तरह हम लोग भी आगे स्वच्छता में बढ़ रहे हैं। और हमारा पहला टारगेट है सफाई। म्यूनसिपैलिटी का मतलब ही सफाई है। रोज़ फ़ोन आते हैं हमारे, जहाँ डक्का लगा है, जहाँ कूड़ा पड़ा है। दूसरा स्ट्रीट लाइट भी लगभग 70-75 हज़ार हमने लगा दी शहर में, 35 हज़ार और लगाने जा रहे हैं। उसका भी टेंडर हो गया है, उसका भी काम हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी ESL, मुझे आशा है कि जिस दिन 35 हज़ार और स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, और उसके बाद कोई शहर में पोल नहीं छोड़ेंगे। 2 काम हमारे, एक सफाई का
और एक स्ट्रीट लाइट का कंप्लीट होगा। डेवलपमेंट पिछले चल रही है 72 सालों से और भी चलेगी। डेवलपमेंट भी इस टेन्योर में 3 साल में बहुत हुई है, बहुत काम हो रहा है और पैसा आ रहा है और हम लोग बड़ी फास्ट इसको डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक किसी समाचार पत्र में एक खबर लगी थी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 10,000 ऐसे घरों की शिनाख्त की है जम्मू शहर में जो जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जहाँ जो इनलीगल हैं, तो उनको जल्द ही डिमोलिश किया जाएगा। तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल है क्या? मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों मेरी गांधीनगर जो 10-10 फुट पीछे जाने की बात थी, सब हमारे भाई लोग परेशान थे, हमारे जो जम्मू वासी। मैंने बात की थी डिपकॉम से, डीसी से, एलजी साहब से, और एलजी साहब ने श्योर किया है जो लोग 40-50 साल से यहाँ बैठे हैं उसको किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और हम लोग भी जो 75 के 75 कॉर्पोरेटर यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी अपने जम्मू वासियों को, उन्होंने हमें चुन के भेजा है, हम भी उनको किसी किस्म की तकलीफ ना होने देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी हमारा व्यापारी, कोई भी हमारा दुकानदार, कोई भाई बहन किसी को गलत कोई तंग ना करे, और अगर कोई ऑफिसर भी किसी को गलत तंग करेगा उसका भी हम लोग संज्ञान लेंगे। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले एक घटना हुई है, खालसा चौक वाली घटना, आपको पता होगा। इसके बाद चैम्बर भी हरकत में आया, चैम्बर ने धरना लगाया, दुकान को आगे से तोड़ा गया। लेकिन उसके बाद आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने कहा अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से गलती से भी कोई नुकसान हुआ तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भरेगी, तो और जो अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा। लेकिन ये जो खालसा चौक वाला मामला है, क्या ये इनलीगल था? शिवाजी चौक की बात करूं, खालसा चौक नहीं है, शिवाजी चौक है, एक ही फर्म है, उनका एक ही प्रीमिस है, दोनों जगह प्रेम एंड कंपनी शायद नाम है, मुझे मेरी जानकारी में आया है। हो सकता है जो पीछे वाला उनका रेजिडेंशियल हाउस था, जो मेरी जानकारी है वहाँ भी कमर्शियल काम चल रहा था, जो आगे वाला है वो भी कमर्शियल है। मैंने बात कही है, मैंने कमिश्नर को बोला उनको बुला के, अगर उनका आगे वाला भी लीगल है, नक्शा पास है, अगर उनका नुकसान हुआ है और वो आए और उनको हम पूरा नुकसान भरने के लिए तैयार हैं। अगर इलीगल होगा तो इलीगल में हमारे पास कोई वो है नहीं है, फिर भी आगे से कोई गलती ना हो उसके लिए जिसने ये भी गलती की होगी, चाहे जिससे गलती हुई होगी, उसको पनिश जरूर करेंगे, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। आगे ही एक इंस्पेक्टर को हमने अपना डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया हुआ है, एक को हमने रिवर्ट किया हुआ है खिलाफवर्जी से। आगे भी जब तक मैं इस चेयर पे बैठा हूँ किसी के साथ, जम्मू वासी के साथ गलत ना होने दूंगा। येलो लाइन को लेकर जिस प्रकार से पैनिक था, उसे लेकर हाउसिंग डिपार्टमेंट में कह दिया है कि येलो लाइन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। तो अब क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाज़ारों में जैसे दुकानदार अतिक्रमण करते थे उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? देखिए, येलो लाइन आज नहीं, येलो लाइन पहले भी लगती है, मैं भी व्यापारी हूँ, आज आपको भी पता है येलो लाइन थी, येलो लाइन लगती थी। और येलो लाइन इस बार भी हमने पहले लगाने का प्रयास किया, तो चैम्बर से हमारी बातचीत हो गई, स्टेक होल्डर हैं वो, चैम्बर वालों से बात की, आप बात कर लो, जैसे वो लोग लगाएंगे, तो हमने लगाना शुरू की। तो फिर चैम्बर वाले कहने लगे 1 फुट जगह छोड़ के लगाओ, ये करो वो करो। तो मैंने बोला सारी बातें नहीं होती हैं, फुटपाथ को नहीं, हम फुटपाथ के ऊपर येलो लाइन लगा नहीं सकते। फुटपाथ है लोगों के चलने के लिए, फुटपाथ इसीलिए बनता है, और जहाँ जितना हम लोग अपना रास्ता खाली रखेंगे इतना कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो पहला फेज़ हमारा पूरा हो गया, कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, जब अगला फेज़ हम कुछ अगला चरण शुरू करेंगे, फिर एक बार जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे व्यापारी हैं, बाज़ार के प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करके जैसा वो सुझाव देंगे, अगर कहेंगे लगानी है हम लगाएंगे, अगर नहीं कहेंगे नहीं लगानी हम नहीं लगाएंगे। चलते चलते जम्मू शहर के लोगों को ये मैसेज, बस यही दुआ करते हैं माता रानी से, बावे वाली से, कि जो जम्मू शहर है, जो ट्रेन कटरे चली गई, ट्रेन कटरा जाने के बाद हमारा व्यापार बहुत नीचे आया है। हमारे होटल इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं, लॉज की बात करूं, या रघुनाथ बाजार की बात करूं, या पुराने शहर वासियों की बात करूं, बीच में 2 साल कोविड ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000, 20,000, 50,000 का एक सहयोग राशि दी है, वो लोग ले रहे हैं, दोबारा अपने पाँव पे खड़े हों, जम्मू का व्यापारी खड़ा हो। लेकिन बड़ी मुबारकबाद की बात यह है कि बालाजी का मंदिर, तृप्ति बालाजी का मंदिर यहाँ बनने वाला है, और 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। 27 करोड़ का मंदिर बनेगा, 7 करोड़ के और बाकी वहाँ पे वो चीज़ें बनेंगी, पाठशालाएँ बनेंगी। वो जिस दिन बालाजी तृप्ति मंदिर जहाँ बन जाएगा, उस दिन 1 लाख यात्री जम्मू शहर में आएगा, और एक जो जहाँ आएगा वो वैष्णो देवी जाएगा, जो वैष्णो देवी आएगा वो जम्मू आएगा, जो जम्मू वैष्णो देवी आएगा वो पत्नीटॉप जाएगा, वहाँ जाएगा, टूरिज़्म होगा, टूरिस्ट होगा। सरुईसर, मानसर, ये अभी आरसपुरा बॉर्डर में हमारी वो ट्रीट भी स्टार्ट हो गई है। हमारे उत्तर बैनी प्रमंडल, मैं अखनूर की बात करूँ, जहाँ महाराज गुलाब सिंह का हुआ है, जहाँ की बात करूँ, जम्मू जू हमारा बन रहा है, गंडोला हमारा चल रहा है, अगले साल लेक हमारे सामने होगी, तवी रिवर फ्रंट होगा, पत्नीटॉप है। ये जो यात्री आएगा वो हर जगह जाएगा, अमरनाथ यात्रा आएगी। ये जो ट्रेन के जाने से हमारे यहाँ हम लोग मायूस थे,
हमारी आने वाले साल में मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी मेट्रो भी जम्मू शहर में काम शुरू हो जाएगा। 4 लेन जहाँ बन रही है, रिंग रोड बन रही है, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ये सब काम होने के बाद हम लोग भूल ही जाएंगे कि ट्रेन कटरा छोड़ के कश्मीर भी चले जाएगी, पर जम्मू अपने आप में एक बढ़िया शहर और एक बहुत बढ़िया कारोबार लोगों का फिर वही चेहरे खिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे जम्मू शहर के लोगों को आश्वस्त किया है कि जब तक वो इस चेयर पे बैठे हैं किसी भी जम्मू वासी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। और जिस प्रकार से उन्होंने जिन परियोजना का जिक्र अभी किया है, निश्चित रूप से उन परियोजनाओं से जम्मू शहर के विकास को तो गति मिलने के साथ साथ व्यापार को भी गति मिलेगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।